हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीक में हमने चैप्टर 3 ओसीएम का स्टार्ट किया था अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यस और नो। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट। क्या पढ़ने वाले हैं हम? फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एक एक करके समझते हैं। एंटरप्रेन्योर इज व्हाट? हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर इज कैप्टन ऑफ ए शिप। वो सारे बाकी के रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, यस और नो। इनोवेशंस लाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, यस और नो। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने समझी है कि एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा था, बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है, बिजनेस फॉर्म करता है, लेबर, मशीनरी, प्लांट इकट्ठा करता है एंड प्रोडक्शन करता है, इज एंटरप्रेन्योर। तो आज हमें देखने की एंटरप्रेन्योर की क्या क्या फंक्शंस है, राइट। एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहला फंक्शन एंटरप्रेन्योर का, दैट इज इनोवेशन। क्या है? इनोवेशन। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा इनोवेटिव रहना पड़ता है। इनोवेटिव मीन्स व्हाट? कि आपको से फॉर एग्जांपल मार्केट में ऑलरेडी साबुन है, आप भी साबुन बनाना चाहते हो तो यू हैव टू बी इनोवेटिव कि क्या इनोवेशंस आप आपके साबुन में लाना चाहते हो, या उसे मार्केटिंग में कैसे इनोवेशन लानी चाहिए, या प्रोडक्शन में कैसे इनोवेशंस लानी चाहिए। इनोवेशंस का मतलब है डूइंग द सेम थिंग बट विद अ न्यू अप्रोच। मैं साबुन ही बना रहा हूं बट विद अ न्यू अप्रोच, न्यू थिंकिंग, न्यू कंसेप्ट, दैट इज इनोवेशन। तो वो क्या कह रहे हैं? एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। ही इज नॉट इन्वेंटर। इन्वेंटर मतलब नई चीज को खोज के निकालना, दैट इज इन्वेंशन, राइट। वो साइंटिस्ट का काम है। हम इनोवेटर है। इनोवेटर मीन्स एक ही चीज, अगर कोई एक्स कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में कुछ लेके आ रही है, मेरा भी सेम प्रोडक्ट है बट मेरे प्रोडक्ट में क्या इनोवेशंस है, दैट इनोवेशंस, वही प्रोडक्ट बट विद न्यू थिंग्स और न्यू कंसेप्ट, इनोवेशन। इज इट क्लियर? तो वही क्या कह रहे हैं? एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट लाना चाहिए, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें आपको चेंजेस लाने चाहिए। कस्टमर्स आर satisfied with the new products or new features in the existing product. Innovation is always necessary to solve problem that arises in a business, right? So innovation is key to success. ऐसा कहा जाता है बिजनेस में। इनोवेटिव, लाइक आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, ऑलरेडी 10 रेस्टोरेंट्स है बट व्हाट इनोवेटिवली यू आर गिविंग देम। सो आप कुछ अलग दे रहे हो, आप उनको क्या कह रहे हो कि कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हो जो बाकी के रेस्टोरेंट्स नहीं दे रहे। आप उनको सॉसेस के ऑप्शंस दे रहे हो। सो नथिंग बट यू आर सर्विंग देम फूड बट विद सम इनोवेटिव, यस और नो। सो आप अगर देखोगे इन एंड अराउंड अभी रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं बट दे आर कमिंग विद सम इनोवेटिव प्रोडक्ट, यस और नो। कि आइसक्रीम्स में सैंडविच आइसक्रीम, इनोवेशन, यस और नो। या देर आर सर्टन अदर थिंग लाइक वैफल से दे आर प्रिपेयरिंग सैंडविचेस, इनोवेशन है, यस और नो। नॉर्मल सैंडविच ब्रेड से बनता है, अब वो वैफल से बना रहे हैं। सो दे आर ब्रिंगिंग सम इनोवेशन इन दी प्रोडक्ट वही है बट उसे लॉन्च कर रहे हैं या रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद सम इनोवेशन। सो इनोवेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट। सो एंटरप्रेन्योर हैज टू बी इनोवेटिव। ये हमने उसके ऊपर भी देखा था क्वालिटीज में। देखते हैं दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये दूसरा फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का कि आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। की जो बिजनेस तो करना है बट उस बिजनेस का हैज टू बी सर्टन एम एंड ऑब्जेक्टिव, यस और नो। सो वो आपको डिटरमाइन करना है एज एन एंटरप्रेन्योर। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। तो देर आर सर्टन, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट बट देर हैज टू बी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट का इनोवेशन होना चाहिए, कस्टमर जो है वो उनसे मुझे फीडबैक अच्छा मिलना चाहिए। तो देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, वो टाइम टू टाइम आप चेंज भी कर सकते हो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी बन सकता है, सेकेंडरी प्राइमरी बन सकता है। सो देर हैज टू बी अ कंटिन्यूअस चेंजेस इन योर ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। आई एम डूइंग अ बिजनेस, देर इज नो ऑब्जेक्टिव, तो बिजनेस तो चल रहा है बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? नो ऑब्जेक्टिव। सो व्हेन देर इज नो ऑब्जेक्टिव आप उसके पीछे भागोगे नहीं। आई वॉन्ट गुड रिव्यूज फ्रॉम कस्टमर, तो I'll work hard to earn good review of customer. This is objective, yes or no? Getting it? Yeah, I want to serve a good quality product to my customer. मेरा रेस्टोरेंट है तो मेरा food has to be of a good quality, yes or no? तो मेरा raw material has to be of good quality. My chef has to be educated, knowledgeable. So there has to be certain objective. तो ही इन objectives को achieve करने के लिए आप काम करोगे and automatically आपका business successful होगा. Is it clear? तो जो second function of entrepreneur का, that is determination of objective. तीसरा फंक्शन एंटरप्रेन्योर का है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ मार्केट? पहले पढ़ते हैं। द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज। ही कैन कंडक्ट सर्वेज और रिसर्चेस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर डिमांड। व्हेन द मार्केट आर डेवलप्ड कॉन्स्टेंटली द डिमांड ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज। नाउ व्हाट डू यू मीन? तो सिंपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्स प्रोडक्ट बना रहा हूँ या सिंपली मैं बैटरीज बना रहा हूँ, राइट। मैं बैटरीज बना रहा हूँ एंड माई इंडस्ट्री इज इन से महाराष्ट्र की एक
विलेज में है, राइट। अब वहाँ तो मैं बेच रहा हूँ, जहाँ जिस शहर में मेरी बैटरी का प्रोडक्शन है वहाँ तो मैं बेच रहा हूँ, बट आई हैव टू कंटिन्यूसली सर्च फॉर अ न्यू मार्केट्स, ताकि ठीक है वहाँ तक के लोगों को मेरी बैटरी पहुँच गई। नाउ आई नीड टू कंटिन्यूसली सर्च फॉर न्यू मार्केट, कि चलो मैं महाराष्ट्र में, अभी मैं बिहार में देखता हूँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं कर्नाटक में देखता हूँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आंध्र प्रदेश में देखता हूँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सो आई विल गो ऑन सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू मार्केट्स, कि जहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट को बेच सकूँ। सो अगेन कंटिन्यूसली अगर मार्केट में इंक्रीज नहीं करता गया तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट सब तक पहुंच गया, देयर विल बी नो न्यू कस्टमर, आई हैव टू बी इन सर्च ऑफ न्यू कस्टमर ईच एंड एवरी टाइम। तो उस नए कस्टमर तो कैसा पहुंचा जाए, उसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ मार्केट, यस और नो। या आई विल सर्च फॉर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, की बाहर की कंट्रीज में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैन आई सेल माई प्रोडक्ट इन आउटसाइड कंट्रीज, राइट। तो मार्केट को डेवलप करना, मार्केट डेवलपमेंट इज व्हाट, कि नथिंग बट लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू कस्टमर इज मार्केट डेवलपमेंट। तो ये भी एंटरप्रेन्योर का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मार्केट डेवलपमेंट। मेरा प्रोडक्ट तो है बट प्रोडक्ट अच्छा है, जब तक उसके लिए कस्टमर नहीं है मेरा प्रोडक्ट कोई काम का नहीं, तो आई हैव टू सेल माय प्रोडक्ट टू कस्टमर। अब एक कस्टमर को बेच दिया, दूसरे को बेच दिया, आई हैव टू सर्च फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यस और नो। सो आई नीड टू कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर मुझे नए मार्केट में मिलेंगे या मार्केट स्ट्रेटजीज के हिसाब से मिलेंगे, तो आई हैव टू डेवलप मार्केट। सो दैट इज मार्केट डेवलपमेंट, नथिंग बट सर्चिंग फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नॉट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सर्चिंग फॉर न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज या कस्टमर्स इज मार्केट डेवलपमेंट। चौथे फीचर पर चलते हैं, चौथे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर पे चलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी। इन ग्लोबल वर्ल्ड every day there is an invention of new technology. Introduction of new technology will always result in growth of a business. Example, new machinery, advanced technology, new and scientific method of production. Means what, कि as an entrepreneur आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वैसे प्रोडक्ट बाकी के लोग भी बना रहे हैं, yes or no? या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसे बनाने के लिए you need certain machineries, तो you have to search कि इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इज देयर एनी न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल पहले गाड़ी का जो फैब्रिकेशन होता था वो हाथ से किया जाता था, नाउ दैट फैब्रिकेशन, गाड़ी जब बनती है तो उसका फैब्रिकेशन इज डन बाय रोबोट्स। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, सर नो। टाटा मोटर्स अगर अभी भी हाथ से वेल्ड करती गाड़ियाँ तो उनकी गाड़ियाँ अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनती, ये सर नो। तो अगर उन्हें आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में देना है, सो दे हैव टू सर्च फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, या दे हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी, और दे हैव टू लुकिंग कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्या है, दे नीड टू इम्पोर्ट देम, yes or no? सो न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जागरूक रहना है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट ट्रेडिशनली मैं ऐसे बना रहा हूँ बट मैं अगर ऐसे बनाऊंगा, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ नया कंसेप्ट लेके आके बनाऊंगा, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल गेट इंक्रीज, राइट। तो इस न्यू टेक्नोलॉजी आप खुद की भी डेवलप कर सकते हो, या ऑलरेडी वो कहीं पर अवेलेबल है तो उनसे आप ले भी सकते हो। टेक्निकल नो हाउ के हिसाब से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपके इंडस्ट्री में या आपके फैक्ट्री में नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये भी एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का कि अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी या लुकिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, यस और नो। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैट इज गुड रिलेशन। नाउ गुड रिलेशन इज अगेन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग द कैप्टन ऑफ शिप, बीइंग द ओनर ऑफ अ बिजनेस, आई हैव टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ माय एम्प्लॉइज, विथ माय कस्टमर्स, यस और नो, विथ माय सप्लायर्स, विथ माय क्रेडिट प्रोवाइडर लाइक बैंक से बाहर के लोग हैं, तो आई हैव टू कीप गुड रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरीवन जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, yes or no। तो वही कह रहे हैं कि गुड रिलेशन इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन ऑर्गेनाइजेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द इफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर, यानी कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स है, जो सुपरवाइजर है, सबऑर्डिनेट्स है, उनके साथ एंटरप्रेन्योर की क्या रिलेशनशिप है। या एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक एफर्ट्स की जो बिजनेस में सबऑर्डिनेट्स है, मैनेजर्स है या वर्कर्स है, उनके बीच में क्या हो, अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज इज द की ऑफ सक्सेस। तो इसलिए हमने देखा था कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में अगर है व्हेन देयर इज अ गुड कोऑर्डिनेशन तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा एंड एक अच्छा रिलेशनशिप हर एक के साथ बना रहेगा, yes or no। so there has to be good relationship within the business enterprise, right। तो वो business enterprise के अंदर there has to be good relationship। so when there is a good coordination, good communication, automatically relationship अच्छे बने रहेंगे एंड एक cordial या एक पीसफुल एटमॉस्फेयर उस बिजनेस में चलता रहेगा। इज इट क्लियर। तो ये हुआ हमारा पांचवा फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। चलते हैं छठा फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड।
वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं कैप्टन ऑफ शिप, कि वो सबको मैनेज करता है। तो अगर आपको बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ले लो, आपको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यस और नो। तो इस पैसे का अरेंजमेंट या इस फाइनेंस का अरेंजमेंट कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग फंड। आपको फंड्स को अरेंज करना है, कैपिटल को अरेंज करना है, आपको हर एक बिजनेस एक्टिविटी को सफिशिएंटली कैपिटलाइज करना है या पैसे पहुंचाने हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो यू नीड मनी, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, यू नीड मनी, सो यू नीड टू पुट मनी इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, यस और नो। तो उसके लिए आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो वही ऑर्गेनाइजिंग फंड। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। आपको एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस चाहिए, आप डे टू डे बिजनेस चलाओगे तो आपको डे टू डे फाइनेंस चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर है हैज टू फाइंड वेरियस सोर्सेज, वेरियस रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। तो यहाँ पर आई हैव टू कीप गुड रिलेशनशिप विद द इन्वेस्टर्स। जो मेरे बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके साथ मुझे अच्छा रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा बना के रखना है एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी है, यस और नो, राइट। तो आई हैव टू ऑर्गेनाइज फंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इज इट क्लियर? एंड अब चलते हैं सातवां फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज टेकिंग डिसीजन। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैंने फंड तो अरेंज कर लिया, मैंने रिलेशन सबके साथ रख लिया, मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव एम रखा, मोटिव रखा, ये सारे फंक्शंस तो हो गए। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई हैव टू टेक अ डिसीजन, आई हैव टू टेक टाइमली डिसीजन, क्विक डिसीजन। अगर मुझे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसे ग्रैब करने के लिए आई हैव टू टेक डिसीजन। अरे हाँ अच्छी है, मैं बस सोचता रहा नहीं चलेगा, आई हैव टू टेक डिसीजंस। तो अनलेस एंड अनटिल एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ गुड डिसीजन टेकर और क्विक डिसीजन टेकर, आपका बिजनेस का सक्सेस नहीं होगा। इफ यू वांट टू सक्सेसफुली रन योर बिजनेस, देयर हैज टू बी क्विक डिसीजंस, बट वो क्विक डिसीजन के साथ साथ इट शुड बी कैलकुलेटेड डिसीजन ऑल्सो, राइट। तो वो ये कह रहे हैं टेकिंग डिसीजन, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज डिसीजन, एज आई सेड कैलकुलेटेड डिसीजन, वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज, टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन। एज आई सेड क्विक मतलब टाइम में होना चाहिए, मैं बस सोचता रहा 2-3 महीने और अपॉर्चुनिटी चली गई, नहीं चलेगा। इफ देर इज अपॉर्चुनिटी, थिंक वाइजली एंड टेक अ टाइमली डिसीजन। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो जब भी मैं डिसीजन ले रहा हूं तो मैं प्लस नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स सारे पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करूंगा एंड देन आई विल टेक अ डिसीजन कि ये करना है या नहीं करना है। नई मशीन खरीदनी है, अच्छे फीचर्स लग रहे हैं, सो आई विल स्टडी कि अच्छा फीचर अच्छा है, मेरे बजट में है, बट मेरे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्या? इफ यस तो आई विल गो एंड बाय इट, यस और नो। सो बिफोर टेकिंग डिसीजन आई हैव टू स्टडी द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन या मार्केट कंडीशन। अभी अपॉर्चुनिटीज है तो शैल लॉन्च में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो कैसे लॉन्च करें? तो ये सारे डिसीजन आई हैव टू टेक, बट आई हैव टू टेक देम टाइमली एंड वाइजली। इज इट क्लियर? तो ये हमने एक एक करके क्या किए, 7 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़े, यस और नो। एंटरप्रेन्योर, व्हेन आई से एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, इज एन इंडिविजुअल, इज द इनोवेटर, इज द स्टार्टिंग फोर्स और इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एन एंटरप्राइज, यस और नो। अब कोई भी बड़ा बिजनेस देखो, कोई भी बड़ा बिजनेस देखो, कंपनी देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी देखो, वहां पर कोई ना कोई आपको एंटरप्रेन्योर दिखेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस, हु इज द एंटरप्रेन्योर देयर? मुकेश अंबानी इज एंटरप्रेन्योर देयर, यस और नो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस, who is there? Narayan Murthy is there, yes or no? If you are talking about Wipro, Aziz Premji is there. If you are talking about Airtel, Bharti Mittal is there. So there is an entrepreneur who is driving that enterprise towards the success, yes or no? So ये हमने अभी तक देखे about entrepreneur, and अभी जो हमने देखे 7 ये क्या थे? functions of entrepreneur। अब हम चलते हैं on entrepreneurship development। किस पर चलते हैं हम? entrepreneurship development। entrepreneur तो हमें समझ में आ गया, अब हम चलते हैं on entrepreneurship, right? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, पहले इसका मीनिंग फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं। तो धीरे धीरे करते अब हम एंटरप्रेन्योरशिप पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो किया था वो अबाउट एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअल की पॉइंट ऑफ व्यू था। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसी करनी कि इंडिविजुअल में ये सारी क्वालिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज कैसे आपको लानी चाहिए, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर के लिए जो अच्छी क्वालिटीज, फंक्शन है, ये सारी क्वालिटीज आपको इंडिविजुअल के अंदर डालनी है, उसी को हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीनिंग। तो मीनिंग क्या दिया उन्होंने? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या क्या कहते हैं 4-5 इंडिविजुअल्स इकट्ठा रहे, अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज्ड या टू अर्न अ प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप
is a purposeful activity. It is an activity, purposeful activity जो अकेले इंडिविजुअल में या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ने किया है टू अर्न प्रॉफिट, right, to earn profit by production and distribution of goods and services which is needed by the which is needed by the population, या which is the need of the economy, या nothing but economic goods and services को provide करना, उसे maintain करना and profit earn करना. अगर ये मैं purposeful activity कर रहा हूँ तो उसे entrepreneurship कहा जाएगा. मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ what they're saying. Entrepreneurship is a purposeful activity. It is a purposeful activity, right? Purposeful मैं अपने आप से, अपने मन से कर रहा हूँ. Purposeful activity of an individual or a group of associates of individual, yeah, associated individual undertaken to initiate means to start, right, to maintain, to keep it ongoing, to earn a profit by production and distribution of economic goods and services. This is entrepreneurship. Is it clear? So simple entrepreneurship means to initiate, to start, to keep it running and to produce goods and services and providing them to the society and to earn profit out of it is entrepreneurship, right? तो ये entrepreneurship का meaning हुआ. चलते हैं ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक एक करके एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. फिर से जो पहला फीचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है दैट इज इनोवेशन. अगेन एंटरप्रेन्योरशिप में देयर हैज टू बी इनोवेशन. तो वो कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन. आई एम डूइंग द सेम थिंग बट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इज इनोवेशन. ये सॉर्ट मैं साबुन बना रहा हूँ बट कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के या एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल या अलग से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल उसमें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इज innovation, right? A new product arrives in the market, uses new production technology, discover new sources of supply of raw material and opens a new market for the specific product. तो वो क्या करें? Innovation means what? कि I'm कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में, या जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए मैं नया मार्केट देख रहा हूँ, yes or no, या मैं जो रॉ मटेरियल है उसका कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ, या जो मेरा रॉ मटेरियल का सोर्स है अभी मैं एक से खरीद रहा हूँ या एक कंपनी से खरीद रहा हूँ तो मैं अच्छा रॉ मटेरियल दूसरे कंपनी से कम दाम पे खरीद रहा हूँ, इज इनोवेशन. इनोवेशन इज नथिंग बट द डूइंग, जो अभी अवेलेबल है उसी चीज को मैं इनोवेटिवली फिर से बना रहा हूँ बाय चेंजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल या चेंजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें मैं नए फीचर्स ला के मार्केट में लेके आ रहा हूँ, यस और नो, या मैं अपने प्रोडक्ट के लिए नए मार्केट को ढूंढ रहा हूँ, इज ऑल्सो इनोवेशन, यस और नो. तो एंटरप्रेन्योरशिप का बेस इज इनोवेशन. देयर हैज to be some innovative things in the product or in your business. So innovation is again one of the important feature of an entrepreneurship, right? आगे क्या दिया है इन्होंने? तो in view of changing taste of consumers from time to time, entrepreneurship focuses on researches and development to produce goods to satisfy the customer. तो वही कह रहे हैं कि जो फैशन सेंस है या जो टेस्ट है ऑफ कंज्यूमर्स का कीप ऑन चेंजिंग, यस और नो. जो पहले फैशन थी अब वो फैशन में नहीं है, अब वो आउट ऑफ फैशन है, तो आई हैव टू innovate my product according to the need of the changing market situation. That is innovation, right? आगे चलते हैं. Second characteristics of an entrepreneurship is economic activity. An entrepreneur produces a new product for the customer as per their need. Again, entrepreneur जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लाता है तो वो कंज्यूमर के नीड के हिसाब से लाता है. मेरा प्रोडक्ट है, आपको खरीदना ही पड़ेगा, फिर आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा. व्हाट कंज्यूमर नीड्स, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग दैट देन आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा. तो वी कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट for the customer as per their need. He feels the need to this to satisfy human wants and as well as in exchange earn a better livelihood. तो वो क्या कह रहा है? वो ऐसा क्यों करता है? वो बेटर प्रोडक्ट क्यों लाता है? क्योंकि वो कहता है कि इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा एंड उससे उसका खुद का एंटरप्रेन्योर का क्या होगा? लाइवलीहुड अर्न होगा. नथिंग बट ही विल गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट. इज इट क्लियर? इट इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑब्वियस यस, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हो, उससे आप खुद का लाइवलीहुड चला रहे हो, यस और नो, या खुद का लाइवलीहुड चल रहा है, तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों दे रहे हो? टू सैटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, यस और नो. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नथिंग बट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो पब्लिक को चाहिए. सो दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरा फीचर है ये, यस और नो. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. चलते तीसरे फीचर पर, ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग. नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग? It is an activity where various factors of production have to be organized. Place utility, time utility, form utility, etc. has to be considered to collect them under one roof for new production.
ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि बिल्डिंग को बनाना इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। या ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें एक छत के नीचे लेके आना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि लाइक अभी मेक इन इंडिया चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आगे देखेंगे मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, राइट। अभी करंटली हम बहुत सारे प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट इन इंडिया। तो अंडर मेक इन इंडिया मैंने एक इनोवेटिव कंसेप्ट लाया कि जो एलईडी पैनल्स जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो मैं यहीं पर बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आई नीड लैंड, यस और नो। तो लैंड को एक्वायर करना, फैक्ट्री सेटअप करना, रॉ मटेरियल्स लेके आना, मशीनरीज लेके आना, लेबर को अपॉइंट करना, यस और नो, फाइनेंस मैनेजर को अपॉइंट करना, मार्केटिंग पर्सन को अपॉइंट करना, नथिंग बट सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को एक रूफ के अंडर लाना इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, यस और नो। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, यस और नो, इन सबको मैं इकट्ठा अंडर वन रूफ लेके आ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। तो ये तीसरा फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, यस और नो। चलते हैं चौथे फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी मीन्स व्हाट, कि यू हैव टू बी क्रिएटिव इन डूइंग थिंग्स, राइट। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो देयर हैज टू बी सम क्रिएटिविटी। इट दूसरा भी ऐसा बना रहा है, मैं भी वैसे बनाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा, सो नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी सम क्रिएटिविटी, यस और नो। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप का चौथा फीचर है, दैट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। पहले तीन फीचर्स क्लियर है। पहला फीचर क्या था? तो पहला फीचर था हमारा इनोवेशन, देयर हैज टू बी इनोवेशन। नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज में या प्रोडक्ट में या फीचर्स में देयर हैज टू बी सम इनोवेटिव, यस और नो। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग, यस और नो, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक according to their needs. That's what is an economic activity. तीसरा हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, नथिंग बट जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसे मैं एक छत के नीचे लेके आ रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माय प्रोडक्ट, यस और नो। अब चलते हैं चौथा, वो कह रहे हैं क्रिएटिव एक्टिविटी मीन्स व्हाट, इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोडक्शन समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज फॉर एन एंटरप्रेन्योर। दस क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिविटी मीन्स अगेन मैं कह रहा है कि दूसरा, अगर एक्स कंपनी साबुन बेच रही है वही सेम फीचर्स के साथ मैं अगर साबुन बेच रहा हूं देन नहीं चलेगा, यस और नो। आई एम सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एज कंपनी एक्स, तो मैं कंपटीशन बढ़ा रहा हूं, बट मैं कुछ क्रिएटिव लेके आ रहा हूं उसमें, यस और नो। मैं उसमें कुछ इनोवेशंस लेके आया हूं, देन माय प्रोडक्शन या माय प्रोडक्ट विल हैव अ सक्सेसफुल मार्केट, यस और नो। सो डूइंग द सेम थिंग इनोवेटिवली या क्रिएटिविटी हैज टू बी डन बाय एन एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का अगला फीचर है, दैट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। चलते हैं पांचवें फीचर, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। बिंग एंड कैप्टन ऑफ शिप। कैप्टन ऑफ शिप मतलब अभी हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग में क्या किया, एंटरप्रेन्योर ने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सबको, मैन, मटेरियल, लेबर, फाइनेंस को इकट्ठा किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। सो व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, ही हैज टू मैनेज हिज लेबर, ही हैज टू मैनेज हिज मैनेजर्स, ही हैज टू मैनेज हिज एम्प्लॉयज। सो ही शुड हैव सर्टेन मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स मोटिवेशन करना आना चाहिए आपको। आपके एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देना है तो यू नीड टू मोटिवेट देम, तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट अर्न करना ये तो मोटिव है, बट आप में पैशन होना चाहिए कि यस मुझे कुछ करके दिखाना है, राइट। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स और फैक्ट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर सेकेंडरी। अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप में मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, ये प्राइमरी है, बाकी सारा सेकेंडरी है। यू हैव टू बी अ गुड लीडर, यू हैव टू हैव सम मैनेजरियल स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा सेकेंडरी। तो ये कह रहा है कि अदर स्किल्स बी कंसिडर एज सेकेंडरी एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। लीड मींस आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, उसे राइट डायरेक्शन पे लेके जाना है, यस और नो। सो लीडरशिप एंड मैनेजरियल क्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, बाकी की क्वालिटीज अगर 19-20 है तो भी चलेगी, या कम है या कम ज्यादा है तो भी चलेगी, बट देयर हैज टू बी अ गुड कम्युनिकेशन या नथिंग बट मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटी। इज इट क्लियर? चलते हैं ऑन द सिक्स्थ फीचर या सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप।
तो वो कह रहे हैं स्किलफुल मैनेजमेंट, देयर हैज टू बी स्किलफुल मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इफिशिएंटली यू आर मैनेजिंग योर बिजनेस, आपका बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं, या आपका एंटरप्रेन्योरशिप या आपका वेंचर सक्सेसफुल या नहीं, वो आपकी मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करेगा। तो वही वो कह रहे हैं, सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल मैनेजर्स एंटरप्रेन्योरशिप बिकेम सक्सेसफुल एक्टिविटी। तो क्या कह रहे हैं, देयर हैज टू बी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको क्या होना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको टाइम पर ऑफिस पे आना है, एक्स्ट्रा टाइम काम करना है। तो आपकी तरफ देख के बाकी के एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, यस और नो। बट आप एंटरप्रेन्योर हो, बॉस हो, आप दोपहर के 2 बजे आ रहे हो, एम्प्लॉयज़ को कह रहे हो आपको 9 बजे ही आना है, यस और नो। एम्प्लॉयज़ 9 बजे आ रहे हो, आप 2 बजे आ रहे हो, नहीं चलेगा, डिसिप्लिन नहीं दिखेगी, प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखेगा, यस और नो। सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल वाइल मैनेजिंग योर बिजनेस। सो इफ़ यू आर प्रोफेशनल एंड आपका अप्रोच प्रोफेशनल है, आपकी मैनेजरियल स्किल या कैपेबिलिटी प्रोफेशनल है, देन यू विल हैव अ सक्सेसफुल वेंचर, या विल बी हैव एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। गेटिंग इट? तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज स्किलफुल मैनेजमेंट। यू हैव टू बी वेरी गुड इन मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, तो स्किलफुल मैनेजमेंट। चलते हैं 7वां, रिस्क बेयरिंग। अब एंटरप्रेन्योरशिप इज मतलब बिजनेसमैन, तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपका अल्टीमेट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिस्क बेयरिंग। सो व्हेन यू आर डूइंग अ वेंचर, व्हेन यू आर रनिंग एन एंटरप्रेन्योर, या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यू आर रनिंग एन बिजनेस, तो उस बिजनेस में देयर इज ऑलवेज सम और द अदर रिस्क, राइट। कुछ अवॉइडेबल है, कुछ अनअवॉइडेबल है, बट मैक्सिमम ऑफ रिस्क आर अनअवॉइडेबल, राइट। कि आपने जो प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च के हिसाब से लॉन्च किया, बट पब्लिक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, यस और नो, तो देयर इज अ चांसेस कि आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है, मार्केट में नहीं चल सकता है। इफ प्रोडक्ट फेल्स, आपका रेवेन्यू सोर्स कम हो जाएगा या नहीं होगा, देन देयर विल बी लॉसेस, यस और नो। तो ये रिस्क है। तो वही कह रहे हैं रिस्क बेयरिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का अगला फीचर क्या है, रिस्क बेयरिंग। अनसर्टिनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेटेबल, आप उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, राइट। एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप बाय करते हुए, सर नो, लैंड के लिए पैसा पे करोगे, लेबर के लिए वेजेस पे करोगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे करोगे, तो इन सब के लिए यू आर पेइंग सम और द अदर थिंग, वो तो फ्री में नहीं मिलेंगे, यस और नो। तो वही वो कह रहे कि यू बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइसेस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट। उन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हो एंड उसे मार्केट में बेचते हो इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट टू सेल देम at certain price in the future, thus they too are risk bearing agents in production। तो हम भी एक रिस्क, एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो रिस्क बेयरिंग, क्योंकि मैंने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा किया, उनका पेमेंट कर दिया, यस और नो, सर्टेन प्राइस पे की, राइट। अब मैं जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसे फ्यूचर में प्राइस में जो अनसर्टन है, जिसका कोई अभी तक भाव नहीं लगा है, अनसर्टन प्राइस पर मैं उसे फ्यूचर में बेचूंगा, तो देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द प्राइस, सो देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट अर्निंग, सो दिस इज द रिस्क। तो एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क बेयरर, राइट। एंड अब चलते हैं लास्ट feature of entrepreneurship, that is gap filling function. Gap filling function means what? तो वो कह रहे, the most significant feature of entrepreneurship is gap filling. It is the entrepreneur job to fill the gap or make up with the deficiencies which always exist in the knowledge about the production function. Is it clear? Gap filling means what? Gap filling is nothing but, अब जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो मैं XYZ मेथड से बना रहा हूँ, right? But there are certain discrepancies, या there are certain gaps, or there are certain places which can be still filled or which can be still developed. तो ये हमेशा एंटरप्रेन्योर का काम है, गैप फिलिंग। गैप फिलिंग मतलब यहाँ, अच्छा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा यहाँ पर कमतरता दिख रही है, कैसे उसे हम ओवरकम कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, प्रोडक्शन हम ऐसे कर रहे हैं लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम्स है, तो कैसे इन्हें ओवरकम करें। तो गैप फिलिंग ये कंटिन्यूअस काम है ऑफ एंटरप्रेन्योर का। तो वो कह रहे हैं कि गैप फिलिंग फंक्शन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग। इट इज द एंटरप्रेन्योर जॉब टू फिल अप द गैप्स और मेकिंग अप द डेफिशिएंसीज व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन, यस और नो। तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें जितना भी गैप्स है, जितनी भी डिस्क्रिप्शंसीज है, या जितनी भी कमतरता है, डेफिशिएंसीज है, उनको आपको भर के निकालना है। ये आपका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है। इज इट क्लियर, राइट। तो
आज हमने क्या किया, आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में बात की, यस और नो, या फंक्शंस के बारे में बात की ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग देखा, यस और नो, एंड अभी हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स देखे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। तो ऐसा ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे एंड ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कल के लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखेंगे कि हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज डेवलप्ड इन इंडिया और इन आवर कंट्री। सो वो हम धीरे धीरे करके पकड़ेंगे। यस, चलो, तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।